सुना देते हैं जो सीधा 8 से 8 में जाएगा। रेडी हो? देन दोस्तों, आज से 3.5 साल पहले इसी होटल के अंदर 3rd एनिवर्सरी में मुझे जबरदस्ती लाया गया था। उसके पीछे 3 ऐसे लोग थे। अब उस टाइम को तो मैं उसको कुछ भी भला बुरा बोल सकता था, लेकिन वो इस टाइम पे इन्हें जी के सबसे अच्छे शेर है। जिसमें पहला नाम आता है संजय सोंडागर, दूसरा नाम आता है अरविंद वाटलिया और दीपक कुकड़िया। सर, इसी कोने में बैठे थे हम चारों लोग। पता भी नहीं था क्या एनर्जी है क्या नहीं है। मुझे तो घूमने आना था, ऐसा बोला था, मुंबई देखने आना है, राइट। लेकिन सर, उस जर्नी से वहां से हमने शुरुआत की। ये तो थी 3rd एनिवर्सरी की बात, लेकिन मैंने तो भूमिका 6 महीने पहले स्टार्ट कर दी थी। पता है कौन सी? कैसे ना कैसे करके कैंगन का किसी ना किसी माइनस पॉइंट को पिक करना, ढूंढना, और जो कैंगन करता है ना उसे रोकना। और ये काम बड़ी शिद्दत से करता था। लेकिन फिर भी ये मेरे 3 शेर रुकने वालों में से नहीं थे। सर, क्या बात करूं उस बंदे की, उसके धैर्य की, कि 6 महीने तक सिर्फ मुझे डेमो दिखाना चाहता था और मैं डेमो देखने के लिए हाँ नहीं बोल रहा था। 6 महीने लगा दिए इस चीज में। ऐसी कंसिस्टेंसी के लिए मैं यहां से इन्हें प्लेटफॉर्म से उसे सैल्यूट करता हूं, और मैं चाहता हूं कि 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए संजय सोंडागर मेरे लिए स्टेज पे आए, क्योंकि मैं उसे और हैंड पीस करना चाहता हूं। दोस्तों, कभी समझे मेरे वहां पे जॉब करता था, वो आप सबको आइडिया है। मैं उसको उसका बॉस था, वो मुझे बॉस कह के बुलाता था, लेकिन आज मैं उसको बॉस बोलता हूँ क्योंकि वो मेरी अपलाइन है। ये ताकत है इस बिजनेस में कि आप अपने बॉस को भी आपके नीचे काम करवाना शुरू करवा सकते हो। ये ताकत है। दोस्तों, यहाँ से शुरुआत हुई। धीरे धीरे कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं ना, किसी भी चीज में, तो हमें एक एक्साइटमेंट होता है कि हम किस तरीके से इस बिजनेस को आगे लेके जाए। लेकिन जब तक इंसान के लिए पूरे पहलू कहवाय कि बधा पासा सीधा पड़े तो सीधो चाले। कुछ लोगों की ना आती है ना, तो इंसान क्या करता है? धीरे धीरे बैटरी डाउन। दोस्तों, मैं एक ऐसा शख्स हूं कि मैंने पहले डेमो में, जिसको मैंने डेमो देने गया था, पहले डेमो में संजय सर प्रेजेंटेशन कर रहे थे और कुछ उसकी साइड से ऐसा आंसर आया तो मैंने उसका ऐसा कॉलर पकड़ लिया। हम उसको प्रेजेंटेशन दिखाने गए। सीधी सी बात थी, बहुत गरीब घर से था, फीस भरने के पैसे नहीं थे। 9वीं कक्षा अधूरी छोड़ी, उसके बाद गोल बनाया कि लाइफ में कैसे भी करके पैसा कमाना, और 2012 तक ये सारे गोल मेरे कंप्लीट हो चुके। दोस्तों, 200-250 बीघा जमीन जिंदगी गुजारने के लिए कम नहीं है। Am I right or wrong? उसे बेच के खा सकते थे, 7 पीढ़ी तक चलेगा पैसा खाने पीने का, इतना है। लेकिन कुछ रिजल्ट्स आए थे मेरे घर में इस पानी की वजह से, इसकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया। लेकिन जब आया तब प्रोडक्ट देख के आया था।
बिजनेस के ऊपर गौर था ही नहीं। धीरे धीरे रेफरेंस देना शुरू किया। मैंने मेरे जैसे या मेरे से कहीं और ऊपर 44 बिल्डर्स को डेमो दिया, सूरत के बिल्डर्स को डेमो दिया, लेकिन किसी भी लोग ने मेरी मशीन के लिए हाँ नहीं बोला था, जिसके लिए 2-2.5 लाख रुपए पान खा के थूकने के बराबर था। अब ये स्टोरी जो मैं यहाँ से कर रहा हूँ आपकी लाइफ से रिलेटेड करना है, क्योंकि आप सब इनएफिशिएंट हो के नहीं हो। यही सारी प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है? तो आप उसे कंपेयर करना और देखना कि ये आपके साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है। कोई भी हाँ नहीं बोला, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जितने रेफरेंसेस दिए थे उसमें से ये मेरे तीनों शेयर थे। और तीनों शेयर की क्या बात करूं, अरविंद वाटिया 682-4 आज की डेट में भी मेरा डेमो करते हैं। डैश 4 पहुंचने के बाद भी उसके लिए ताली हो सकती है। दोस्तों धीरे धीरे स्टार्ट किया, ये स्टार्ट करने तक की स्टोरी थी, ये थी मेरी शुरुआत। अब आगे का मंजिल सुनना चाहते हो? मजा आएगा। धीरे धीरे स्टार्ट किया, पता नहीं कब 72 मशीन पे पहुंच गया, पता नहीं कब 78 मशीन पे पहुंच गया, लेकिन गोल नहीं था शिक्षे का, बस मजा आता है करते हैं। उस टाइम पे 4 एंड अबव की मीटिंग्स होती थी अमित भाई, मजा आता था, बैठ के वहां पे मजा लेता था। सीखे ना सीखे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन सीखना जरूरी था, नहीं तो मीठा वालों लोचो लागे। કેટલા લોકોને ખબર છે? आजू-बाजू वाला कह दे जो टाइम वेस्ट नहीं करूं। धीरे धीरे ये मंजिल आगे गया। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि दोस्तों कितने मशीन पे हमारे बिजनेस में हम शिक्षे बनते हैं? एक साथ बोलिए। 100 980 मशीन पे मैंने मेरा शिक्षे कंप्लीट किया। शायद मैं ऐसा दुनिया का पहला इंसान रहूंगा कि 980 मशीन पे अपना शिक्षे कंप्लीट करे, क्योंकि तब तक एक और लीजेंड, एक और ऐसे व्यक्ति डॉक्टर स्नेह देसाई फिट भारत टीम हमारे अंडर में काम करना शुरू कर चुकी थी। उस टीम से राजकोट से नीलेश गरुड़ ने भी अपना काम शुरू कर दिया। सब चौके छक्के लगा रहे थे और मैं बैठा था, शिक्षे भी कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन पता चला ये तीनों शेयर है ना बहुत बदमाशी करते हैं, आके आंकड़े दिखा जाते हैं, तो 13,000 से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन और बड़ी अमाउंट से फर्क पड़ता था। खोखा कहिए ना पड़ता। तो दोस्तों धीरे धीरे मुझे पता चला कि इस बिजनेस में आगे ऐसे स्टेज आते हैं 682 वो लेना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर लोगे तो बहुत अच्छी एक हैंडसम इनकम भी रिसीव होती है, राइट? तो मैंने एक और शुरुआत की, एक साइलेंट ग्रुप का साइलेंट तरीके से वायलेंट करने वाला काम शुरू करवाया, और वो है वियान इंटरनेशनल। दोस्तों साइलेंट इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था, घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। मैं मेरे घर से निकलता था और वियान के ऑफिस पे जाता था ना, तो 13 चेक पोस्ट आते थे। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से उसे भी थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि उसके टैग के बगैर हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। वो थी डॉक्टर निधि कपाड़िया। उसी का टैग यूज करके हम सारे पुलिस वालों को रोकते, जितना रोकते उतना आगे जाते, करते करते वियान में 1.5-2 महीने तक बैठ गए, और वहां से वियान ने बैटिंग शुरू कर दी। अब वहां से कितने सारे प्लेयर, हितेश मिस्त्री सर है, संजय सर है, इतने प्लेयर आ गए। दोस्तों ये कारवां बहुत अच्छे से चल रहा था, बिल्डिंगें बन रही थी, इमारतों के ऊपर इमारतें खड़ी हो रही थी। जब बहुत अच्छी चीज होती है ना, तो उसके पीछे एक थोड़ी बुरी चीज भी होती है। कुदरत ने झटके देना शुरू किया, क्योंकि 6 से उसके बाद 2 महीने में 682, उसके बाद 2 महीने में -2। काफी खुश होते थे सर भी, उपदेश सर भी कॉल करते हमें और बोलते थे, अरे राज भाई अभी आप बिजनेस में आए, अभी आप कर रहे हो, यू कैन डू इट, अभी और करो, आपका -3 कब है? उसके बाद अभी भी कान में घुसते। लेकिन दोस्तों लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू,
मैं खुद कोविड में आ गया, पूरा सन्नाटा छा गया, और एक और जोर का झटका इतना जोर से दिया कुदरत ने कि उपदेश सर भी हमारे बीच में नहीं रहे। इमारतें धीरे धीरे गिर रही थी, जितना भी टीम बनाया वो टूट रहा था, अपनों की वजह से अपने से दूर हो रहे थे। ना तो मैं कुछ कर रहा था, ना मैं कुछ कर सकता था, ना मेरे लीडर्स कुछ कर सकते थे। बस ऐसा टाइम था जिसे हमें पास करना था, या किसी भी तरीके से जितना अपना फैलाया हुआ बिजनेस था उसे बचाना था। लेकिन दोस्तों, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, हर खामोशी के बाद एक तूफान आता है। ऐसा ही एक तूफान लेके हमारे बीच एक सुपर सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम लेके आए नागेश्वर शुक्ला, जो सुपर ट्रेनिंग की भगवत गीता कहते हैं उसे, ट्रेनिंग की भगवत गीता कहते हैं उसे। और हमारे लिए एक ऐसी नदी तैयार कर दी कि हमें किसी भी बंदे को उठा के उसमें डालना है। उसके बाद समंदर दूर नहीं है। काफी लोग पूछते हैं कि आप लोगों के पास ऐसी क्या सिस्टम है। हम बोलते हैं सीधा नदी में फेंक देते, वो तैरते तैरते चला जाता है। दोस्तों, तब से लेके उस इमारतों का ना सिर्फ रिनोवेशन किया, पर जितने माले थे ना उसे डबल मंजिला कर दिया, और उसमें से 600-700 इमारत आप लोगों के बीच में बैठी है। तो आप अपने लिए एक जोरदार ताली बजाएं। हमारा अब तक का मंजर। अब आप लोग सुनते होंगे मुझे और सोच रहे होंगे कि ऐसी कोई टिप्स तो नहीं दी राज सर ने कि इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़े। दोस्तों, अगर ऐसी कोई टिप्स होती ना तो हम प्रिया मैम से ना ले लेते कि हमें भी दो, हम भी -6 बन जाए। प्रिया मैडम जाके सैम सर से ना ले लेते, वो जाके सिंधिया मैडम से ना ले लेते। ऐसी कोई ट्रिक्स नहीं होती है दोस्तों, सिर्फ एक प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस होती है जिसे हमें कंप्लीट करना होता है। बच्चे का जन्म कब होता है? 9 महीने के बाद। ऐसा कोई इंजेक्शन है कि 2 महीने में रेडी हो जाए, बच्चा चलने फिरने लगे? नो, एक प्रोसेस होती है, तो कंप्लीट होती है तभी हमारा जन्म होता है। और जन्म होने के बाद क्या सीधा चलना दौड़ना सीख जाते हैं? उसकी भी एक प्रोसेस होती है, 12 महीने का टाइम लग जाता है। कैंगन बिजनेस इज अ प्रोसेस फॉर द लीडर्स। आपको एक अच्छा लीडर बनना है और उस प्रोसेस से गुजरना है। प्रोसेस में से निकलोगे, सक्सेस आपको आप आ जाएगी। इसीलिए हमारा SD 501 शो द डेमो 501 501 बार आप डेमो प्रेजेंटेशन कीजिए। आप लोगों ने गोल बनाया होगा ना, मैं इतने महीने में 6 से बनूंगा, इतने महीने में मैं इतने डेमोस करूंगा। आप ये गोल बना लीजिए कि मैं 501 बार ना सुनूंगा, क्योंकि 501 बार अगर आपने ना सुनी ना दोस्तों, तो 100 तो आपके ऐसे ही होने वाले हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो ना सुनते सुनते आपका दिल इतना पत्थर हो जाएगा कि कोई भी रिजेक्शन आएगा ना जिंदगी में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी नવું હોય ને તો ખાલી એક જ વસ્તુ સીધું ચાલે ઈ બાઈ કે નવું હોય ત્યાં સુધી। दोस्तों, ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो हम शुरू करते हैं और सीधा अच्छे से चलने लगती है, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। और यहाँ पे बैठे लोग, कुछ लोग 6 महीने में 1 साल में बोलते हैं कि हमसे नहीं होगा। अरे ये लाते हैं ना, ये भी 5 दिन खटकता है, पता है आपको? 5 दिन लंगड़ा के चलना पड़ता है, तभी जाके सेट होता है। कि कहेंगे 1 साल में हो जाएगा आपका सेट। उस प्रोसेस में गुजरोगे ना, सब आपको आप हो जाएगा।
किसी भी टिप्स की जरूरत नहीं होती है, सारी टिप्स यहां से और यहां से निकालो तभी सामने वाले के अंदर बाय हार्ट जाएगी। बाकी तो लगेगा रट्टा मार के आए हो। और मैम स्पेशली आप चाहो ना चाहो आयोनाइजर तो घर पे आएंगे। किसी भी घर पे आयोनाइजर तो आएगी। और आयोनाइजर की दुनिया में हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी बेटर प्रोडक्ट है कैंगन, क्योंकि दुनिया का एकमात्र लौटा ऐसा डिवाइस है जिसके पास ISO 13485 मेडिकल ग्रेड सर्टिफिकेट है। और जैसा बिजनेस आप सिलेक्ट करोगे ना, जैसा बिजनेस आप सिलेक्ट करोगे ना, इनकम भी वैसी आएगी। आपको किराना की दुकान खोलनी है तो इनकम ऐसी आएगी, पान का गल्ला खोलना है इनकम ऐसी आएगी, ऑडी बेचनी है, मारुति बेचनी है, रोल्स रॉयस बेच रहे हैं हम लोग, रोल्स रॉयस, तो इनकम तो आनी ही आनी है। लास्ट में बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, नेवर गिव अप, छोड़ना मत दोस्तों, छोड़ना मत, बस करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। और गुरु मंत्र इसका ये है कि ये 8 पॉइंट का बिजनेस है ही नहीं। और हमारा नजर कहां पे टिका रहता है? 13,000 पे। ये मिलेगा तो डेमो करने जाऊंगा, वरना मेरी टीम कौन करी, टीम कौन, किसी भी टीम का होगा उसे भी हेल्प करनी है, तभी तो गॉड हमें रिटर्न करेगा ना। और मुझे इस बिजनेस में करने में मजा इसलिए आता है क्योंकि मैं किसी को दे के खुश रहने वालों में से नहीं था, मैं किसी को दिलवाने में खुशी मुझे मिलती थी। क्योंकि अगर हम किसी को देते हैं ना दोस्त, तो ईगो आ जाता है यहाँ पे, मैंने उसके बुरे टाइम पे उसको हेल्प किया था। लेकिन अगर दिलवाना शुरू किया ना, तो प्रोसेस बाय गॉड चलती रहेगी और कुदरत भी नाराज नहीं होगी। मुझे एक बात बताओ, इतने सारे बिजनेसमैन 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़ कमाने के बाद लास्ट में क्या करते हैं? हम ये सोच रहे हैं कि हमारा फाउंडेशन किस तरह से लोगों की हेल्प कर सके। तो यहाँ पे तो हम डे 1 से कर रहे हैं। अगर इतना इकट्ठा करने के बाद यही करना था तो आज से ही कैंपेन करो। थैंक यू सो मच।